हाय, आई एम विशाल सोनी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आज मुझे बैंक निफ्टी फ्यूचर में इंट्राडे ट्रेडिंग में 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। राइट। आज हमारा दूसरा दिन है दिसंबर मंथ की सीरीज का। इस पूरे महीने हम 4 लाख कैपिटल यूज़ करने वाले हैं ट्रेडिंग करने में बैंक निफ्टी फ्यूचर में। राइट। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा लॉजिक बताऊँगा कि कहाँ पर ऑर्डर पंच हुआ मेरे एल्गोरिदम से, मेरे सॉफ्टवेयर के जरिए। राइट। किस लॉजिक के बेस में ऑर्डर पंच हुआ और कहाँ एग्जिट हुआ, वो सारा चीज़ मैं चार्ट में ले जाकर समझाऊंगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी लॉजिक, कोई भी सेटअप, राइट, कोई भी स्ट्रेटेजी, जैसे मैं जिस लॉजिक के बेस में काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटेजी के बेस में काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। राइट। बिकॉज देखो, जितने ख़राब से ख़राब भी जो सेटअप है, जो स्ट्रेटेजी है ना, वो भी आपको एटलीस्ट 1:1 RR रेशियो में 50% एक्यूरेसी देगा ही देगा। राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। कोई भी लॉजिक है, आप जिस लॉजिक के बेस में ट्रेड करना चाहो, राइट, अगर वो ख़राब से ख़राब भी होगा ना, तो एटलीस्ट 1:1 में 50% एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेसी देता है। 50% एक्यूरेसी मतलब 10 ट्रेड आप करोगे तो उसमें से 5 में प्रॉफिट होगे, 5 में लॉस। और 1:1 मतलब कि 100 रुपये एसेल और 100 रुपये टारगेट के साथ खेल रहे हो, लाइक दिस। राइट। आप ऐसा बोल रहे हो कि मान लो आपका जो सेटअप है वो 50% एक्यूरेसी नहीं देता, 30% एक्यूरेसी देता है, तो आप वहीं से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। राइट। क्योंकि आप सेटअप उल्टा कर दो। जब बाय ऑर्डर आ रहा है, बाय सिग्नल आ रहा है तो सेल ऑर्डर करवा दो, और सेल आ रहा है तो बाय करवा दो। राइट। सो वहाँ तो आपको 70% एक्यूरेसी मिल जाएगा 1:1 में। सो इसलिए ख़राब से ख़राब सेटअप भी यहाँ पर 1:1 RR रेशियो में 50% एक्यूरेसी देता ही है। राइट। अगर हाँ, अब उसमें क्या करते हैं कि जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी लॉजिक है, उसमें थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत होता है, थोड़ा काम करने की ज़रूरत होता है। जिससे क्या होता है कि वो जो 50% एक्यूरेसी है ना, वो 60 to 70 की तरफ टेंस होता है। और RR रेशियो भी इम्प्रूव करना होता है कि हम 1:1 को कैसे हम 1:1.5 कर सकें, 1:2 कर सकें। राइट। सो जो अगर लॉजिक, सेटअप, स्ट्रेटजी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टॉक मार्केट में? तो इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। बिकॉज आपके पास मान लो कोई भी ख़राब से ख़राब सेटअप है और आप उसको डिसिप्लिन के साथ पूरे महीने ट्रेड करते हो, तो इससे क्या होने वाला है कि एंड ऑफ द मंथ आप एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। और अगर पॉलिश किया हुआ आपका सेटअप है जिसमें आपने काम किया है, मेहनत की है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉबिलिटी। राइट। सो लेट्स कम टू द टुडे ट्रेड। मैं आपको बैंक निफ्टी चार्ट में ले जाता हूँ। राइट। वहाँ आपको एग्जिट समझाता हूँ कि कहाँ हमारा ऑर्डर पंच हुआ, कहाँ एग्जिट हुआ। आज हमें 2 ऑर्डर हुए थे। पहला ऑर्डर में दोनों टारगेट हिट हुआ, पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट। एंड दूसरा ऑर्डर जो हुआ था बाय साइड भी था, वो भी बैंक निफ्टी फ्यूचर में, उसमें केवल 20 पॉइंट में ही टारगेट हिट हो गया था। मतलब टारगेट हिट नहीं होता, 20 पॉइंट में एग्जिट हो गया। सो ओवरऑल हमें 12,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और लेट्स कम टू द चार्ट। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में पूरा लॉजिक समझाता हूँ इसका। ये हमारा इलिस ब्लू का टर्मिनल है। राइट। इसमें आप देख सकते हो टोटल हमें 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसमें हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर का बाइंग एवरेज प्राइस था 36,513 एंड सेलिंग एवरेज प्राइस था 36,634 रुपये। राइट। सो मैं आपको ऑर्डर बुक में ले जाता हूँ, देन आपको मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में ले जाके एग्जैक्ट लॉजिक समझाता हूँ कि किस लॉजिक के बेस में मेरे एल्गोरिदम से सॉफ्टवेयर ने ऑर्डर पंच किया था यहाँ। सो हमारा जो पहला ऑर्डर था, टोटल 2 ऑर्डर पंच हुए हैं। पहले ऑर्डर में दोनों टारगेट हुआ, दूसरे ऑर्डर में केवल 20 पॉइंट में टारगेट हिट हो गया था, जिस भी का ऑर्डर बहुत टाइम से वो एक लेवल पे सस्टेन कर रहा था, देन नीचे आ रहा था, दैट्स रीज़न। राइट। सो पहला ऑर्डर पंच हुआ था 9:22 में 50 क्वांटिटी बाइंग साइड। सो ये है, अभी 3:44 हुए हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। राइट। सो 9:22 में यहाँ पर हमारा ऑर्डर पंच हुआ था बाइंग के लिए। क्यों ऑर्डर पंच हुआ था? बिकॉज 36,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा था, बट बाइंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लेवल था। बिकॉज कल भी देखोगे आप, तो ये लेवल जब ब्रेक डाउन हुआ था तो नीचे की तरफ गिरा नहीं, राइट, बट ब्रेकआउट होने के अच्छा खासा ऊपर गया था। दैट रीजन आज भी ये गैप अप ओपन हुआ है और 36,200 के लेवल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। आप वॉल्यूम देख लेना, यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हो खुद। राइट। सो यहाँ पर दैट रीजन यहाँ ऑर्डर पंच हुआ था। पहला जो टारगेट था यहाँ पर हिट हुआ। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ ऑर्डर। पहला टारगेट हिट हुआ था 9:55 में, एंड दूसरा टारगेट 9:55 और दूसरा टारगेट हिट हुआ 11:11 में। राइट। देन अगेन जो 36,650 रुपये का जो लेवल है, वो लेवल देखो आप, इसका पिछला डेटा ही देख लो कि जब अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट कर रहा है तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। राइट। गिरा, देन पुल बैक लिया, देन अगेन ऊपर जा रहा है, तो दैट्स रीज़न। और फिर ये रेजिस्टेंस बना दिया था इस लेवल को, इसलिए आज इसने ब्रेकआउट किया। एंड ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ सस्टेन हुआ, ऊपर जा रहा था, दैट्स रीजन यहाँ एंट्री हुआ। एंड ये
यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है राइट, जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था एंड गिर गया। तो दैट्स रीज़न कि ये ऐसा था कि ऊपर नहीं जाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो लग रहा था कि ऊपर नहीं जा पाएगा आज, बट इसलिए क्या हुआ 20 पॉइंट में यहाँ टारगेट हिट हुआ, मीन्स ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हुआ। मैं आपको टाइम इसमें बता देता हूँ, 1:10 में राइट, 1:10 में यहाँ टारगेट हिट हो गया था यहाँ पर 20 पॉइंट में ही। सो वी कैन से कि यस, यहाँ पर हम इस सेकेंड एंट्री में हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, बट बाकी में एक में दोनों टारगेट हिट हुआ तो टोटल 12,000 रुपये प्रॉफिट हुआ राइट। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एक मान लो कोई बिगिनर ट्रेडर है राइट, जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, ठीक है उसका लॉजिक सेम है कि यस यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय के लिए जाते हैं, बट ये जैसे ही बाय के लिए यहाँ पर जाएगा ना, बाय किया, फिर क्या होगा कि ये रेड कैंडल को देखते ही ना वो हड़बड़ा जाएगा कि यार यहाँ से शायद मार्केट गिर सकता है, बिकॉज गैप अब ओपन हुआ है, गैप को फिल कर देगा राइट, वगैरह वगैरह ये सोचने लगेगा। बट मान लो थोड़ा और एक्सपीरियंस है, वो सोचेगा नहीं यार रुकते हैं हम एसएल के साथ जाएंगे, बट इस ये जो ग्रीन कैंडल बना है वहाँ तक तो उसको सही लगेगा, ठीक है अभी ऊपर जा सकते, बट आफ्टर जी देखो इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला, बॉडी देख लो, तो यहाँ पर निकल जाएंगे बहुत लोग कि नहीं यहाँ से गिर सकता है, बट नहीं, बट दिस इज़ द पावर ऑफ एल्गोरिथम कि यस जहाँ एंट्री हुआ है वहाँ तो सेट है, वहाँ से ऑलरेडी सेट है कि इतना टारगेट होने वाला है, इतना एसएल हिट होना है, इसलिए हम वेट करते हैं कि ये ऑलरेडी टारगेट को लेके एग्जिट होगा या फिर एसएल को लेके एग्जिट होगा राइट। सो दैट्स रीज़न कि वेट करना चाहिए, पेशेंस के साथ ट्रीट करना पड़ता है कि हाँ आपने एंट्री लिया, अब आप ये सोचो कि यहाँ पास गिर जाएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा तो आप जो खरीदे हो उससे डबल क्वांटिटी बेच दो, अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर गिर जाएगा तो राइट, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी भी जब ट्रेड में इंटर करते हो ना तो पेशेंस के साथ वेट करना, या तो फिर टारगेट हिट हो जाए या फिर एसएल हिट हो जाए राइट। सो लेट्स कम टू द टुडे पॉइंट एंड ओके, आज हमें टोटल 12,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। हमने 4 लाख को आज का कल कैपिटल, आज का जो प्रॉफिट देखें तो 4 लाख को हमने बना दिया है टोटल आज के प्रॉफिट के साथ 4,12,000 रुपये। लेट्स सी एंड ऑफ द मंथ हमें कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, कितना परसेंट लॉस होता है। अभी तक तो हम कह सकते हैं कि यस 2 से 3%, 2.5 से 3% हम भी प्रॉफिट में राइट। सो मैं आपसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मिलता हूँ। थैंक्स।